वेलकम टू मास्टर्स HTML कोर्स एसएसजे स्किल्स क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं फॉर्म क्या होता है। फॉर्म को देखने से पहले हम लास्ट लेक्चर को क्विक रिकैप करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कवर किया था, इससे पहले लेक्चर नंबर 8 में हमने कवर किया था सेमेंटिक लेआउट एलिमेंट, जिसमें हमने देखे थे हेडर, नेव, मेन, सेक्शन, फुटर। हेडर टैग देखा था, नेव टैग देखा था नेविगेशन बनाने के लिए, मेन, सेक्शन और फुटर, इतने टैग हमने सेमेंटिक लेआउट के अंदर कवर कर लिए थे, जो हमारा लेक्चर नंबर 8 के अंदर है। और मेक कंटेंट स्ट्रक्चर एंड मीनिंगफुल, जो हमारा यूज होता है सेमेंटिक लेआउट कंटेंट को स्ट्रक्चर एंड मीनिंगफुल बनाने के लिए, गुड फॉर एसईओ के लिए भी बहुत ही ज़रूरी होता है सेमेंटिक। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया है। इसके आगे आज हम लेक्चर नंबर 9 में कवर करने वाले हैं फॉर्म्स। लेक्चर नंबर 9 में कवर करने वाले हैं फॉर्म्स के अंदर क्या कवर करेंगे, टेक्स्ट फील्ड, बटन, लेवल्स। फॉर्म्स के अंदर आज हम फॉर्म को 2-3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये हमारा पहला पार्ट मान के चलो, इसके अंदर हम कवर करेंगे टेक्स्ट फील्ड, बटन्स एंड लेवल्स। चलिए इंट्रोडक्शन, फॉर्म का इंट्रोडक्शन देते हैं। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म अलाउ यूज़र इनपुट एंड इंस्ट्रक्शन। फॉर्म होता है वो अलाउ करता है यूजर से इनपुट लेने के लिए एंड उससे इंटरेक्ट करने के लिए, यूजर से इंटरेक्ट करने के लिए फॉर्म अलाउ करता है। फॉर्म की मदद से हम किसी भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं, उससे डेटा ले सकते हैं, उसे डेटा दे सकते हैं। मतलब यूज़र और वेबसाइट के बीच में एक इंस्ट्रक्शन बन जाता है, तो वो हमारा बनता है फॉर्म की मदद से। HTML में फॉर्म क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यूज्ड फॉर साइन अप, लॉग इन, सर्च, कंटेंट, फीडबैक। फॉर्म कई प्रकार के होते हैं, जैसे साइन अप फॉर्म आपने देखा होगा। साइन अप फॉर्म होता है वेबसाइट के अंदर। लॉग इन फॉर्म होता है, ऐसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। कई प्रकार के फॉर्म होते हैं, जो भी हमें नीड होती है उस प्रकार से हम फॉर्म बना सकते हैं HTML के हेल्प से, जो हमारी वेबसाइट पर देखते हैं। मेन फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म बनाने के लिए कौन कौन से मेन एलिमेंट यूज होते हैं? एक तो फॉर्म टैग, फॉर्म एलिमेंट का यूज करते हैं। इनपुट, लेवल, बटन। आज हम 4 के बारे में पढ़ेंगे, और भी आगे होंगे तो उन्हें भी हम देखेंगे। अभी के लिए हम इनपुट, फॉर्म, लेबल्स और बटन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कि फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म के जो मुख्य एलिमेंट क्या होते हैं? एक तो होता है फॉर्म, जो फॉर्म को डिफाइन करता है, ये फॉर्म एलिमेंट होता है, जिसका यूज हम फॉर्म को डिफाइन करने के लिए करते हैं। इनपुट फील्ड का यूज करते हैं डेटा एंटर करने के लिए। जैसे एक फील्ड है, यहाँ पे लिखा है अपना नेम लिखना है, तो यहाँ पे हम अपना नेम एंटर करेंगे। जैसे और भी कई प्रकार की फील्ड होते हैं इनपुट फील्ड। इनपुट का मतलब हम डेटा इनपुट कर रहे हैं उसमें, तो उसको हम इनपुट फील्ड बोलते हैं। इनपुट फील्ड कई प्रकार के होते हैं, जैसे टेक्स्ट, ईमेल, पासवर्ड, ETC। नंबर भी टाइप के होते हैं, जो इनपुट फील्ड होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं। जैसे डेटा हमारा कोई टेक्स्ट टाइप का है, जैसे ABCD नाम होता है, वो टेक्स्ट टाइप का होता है। और जैसे ईमेल टाइप का डेटा हो, या हमें ईमेल डालनी हो, या नंबर, जो हमें नंबर अपना पुट करना हो, या पासवर्ड का कुछ ऐसे करके बन के आता है, तो ये भी टाइप होता है अलग से। उसके बाद हमने देख रहे हैं लेवल्स क्या होती हैं। लेवल्स डिस्क्राइब द इनपुट फील्ड, इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी। जो ऐसे यहाँ पे लेवल लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे लिखा होता है नेम, तो ये लेवल्स लगी रहती है। उसके बाद इनपुट फील्ड होता है,
तो लेवल क्या करता है, इम्प्रूव करता है एक्सेसिबिलिटी को। बटन क्रिएट अ क्लिकेबल बटन, सबमिट एंड रीसेट। सबमिट बटन होता है, रीसेट बटन होता है, जिसको हम क्लिक करने के बाद जो हमारा फॉर्म होता है उसका डेटा सबमिट हो जाता है। अगर रीसेट बटन होता है यूज कर रहे हैं हम, तो रीसेट बटन दबाने पर हमारा डेटा रीसेट हो जाता है। अपने अकॉर्डिंग कहाँ कौन सा बटन यूज करना है वो हम अपने अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और ये हिंदी में है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, समझ में कुछ नहीं आया हो तो। नेक्स्ट चलते हैं। एग्जाम्पल सिंपल फॉर्म एक फॉर्म का एग्जाम्पल है। इसके अंदर हमने फॉर्म टैग यूज किया है। फॉर्म टैग के बाद लेबल ली है। लेबल में क्या लिया है, नेम। उसके बाद इनपुट टेक्स्ट। नेम कौन से प्रकार का होता है, टेक्स्ट टाइप का, तो ये एक इनपुट लिया हमने टेक्स्ट टाइप का। उसके बाद लेबल ली हमने ईमेल। ईमेल किस प्रकार की होती है, ईमेल टाइप की, तो ये हमने टाइप लिया ईमेल। उसके बाद बटन लिया एक हमने सबमिट, सबमिट टाइप का। और बटन का काम क्या है, सबमिट करना डेटा। तो चलो हम इसको लाइव एग्जांपल प्रैक्टिस करते हैं। VS कोड पे चलते हैं और इसको हम लाइव प्रैक्टिस करते हैं। ये पिछला डेटा इसको हम हटा देंगे। सबसे पहले हमने कौन सा टैग यूज किया था, फॉर्म टैग। एक्शन को हटाएंगे, हमने एक्शन के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे इसके बारे में। उसके बाद लेवल, नेम, आईडी वगैरह नहीं यूज करेंगे अभी, बस इतना इतना लेना है। टाइप क्या है, टेक्स्ट। फिर दूसरी लेवल है ईमेल, यहाँ पे भी आईडी वगैरह यूज़ नहीं करेंगे अभी फ़िलहाल के लिए। अब हम बाद में सीखेंगे इनके बारे में, आईडी क्या होता है। उसके बाद एक और अनदर फील्ड ले लिया, इसको हम हटा भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं हम दो ही लेते हैं, या ले लेते हैं पासवर्ड टाइप का कर लेते हैं। यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दो ही लेवल लिए हैं तो हम दो ही लेवल लेंगे अभी के लिए। वैसे बहुत से ले सकते हैं, कितने भी अपने हाथ में। और ये सबमिट टाइप का हमने बटन लिया है, टाइप क्या है, सबमिट। अब इसको कंट्रोल एस करेंगे और हम अपनी वेबसाइट के अंदर जाएंगे, देखेंगे कैसा बन के आ गया। देखो ये नेम हमने लेवल के अंदर लिया था, ये लिखा है, तो लेवल कुछ ऐसी दिखती है। लेवल जो इनपुट बटन होता है, फील्ड होता है, उसके बगल में स्टार्टिंग में दिखाई देती है। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखेंगे, ये कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना नेम लिख सकते हैं, इंटर योर नेम। आप अपना यहाँ पे नेम लिख सकते हैं, या हम अभी SSG स्किल्स लिखते हैं। ईमेल, ईमेल आईडी लिख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी, ऐसे support@ssgskill.com। उसके बाद जब सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा सबमिट हो जाएगा। एक कह रहा है कि प्लीज़ इंक्लूड एज द ग्रेड, क्योंकि हमने इसका टाइप क्या ले रखा है, ईमेल। और ईमेल के अंदर जब हम लिखते हैं ईमेल, तो उसमें एज द ग्रेड मैंडेटरी होता है, तो बोल रहा है एज द ग्रेड मिसिंग है, क्योंकि ईमेल हमने सही नहीं डाली है। ऐसे करके अब हम पूरी ईमेल यूज करेंगे, एज द ग्रेड ssgdeveloper.com। तो हमारी ईमेल सही होगी। अब हम सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो गया। सबमिट होने के बाद जो डेटा होता है वो अपने आप गायब हो जाता है, क्योंकि जब फॉर्म हम सबमिट करते हैं उसका डेटा सबमिट हो जाता है फॉर्म के बैक एंड में। ये बैक एंड में डेटा कैसे सबमिट होता है, कहाँ जाता है डेटा, ये सब बाद में हम सीखेंगे जब और भी जावा स्क्रिप्ट और CSS वगैरह पढ़ेंगे तब। ये हम HTML पढ़ रहे हैं तो HTML आपको भी पता होगा, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है। तो अभी हम सिर्फ स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस बैकएंड का कोई भी डेटा नहीं ले सकते। तो सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे ही ये फॉर्म बन गया, नेम ईमेल सबमिट, इस टाइप से किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। और भी इनपुट फील्ड ऐड कर सकते हैं, करना हो तो यहाँ पे लिख दो पासवर्ड, या नंबर लिख सकते हैं। टाइप में भी नंबर लेना पड़ेगा, कंट्रोल एस करेंगे तो देखोगे। अब जब हम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर लिखते जाएंगे। यहाँ पे हम नॉर्मल ABCD टाइप कर रहे हैं तो वो नहीं लिखे जा रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप पहले से ही नंबर ले रखा है।
यहाँ तक आई होप क्लियर होगा यहाँ तक अच्छे से। नेक्स्ट चलते हैं बेस्ट प्रैक्टिस। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है फॉर्म के अंदर, ये ऑलवेज यूज लेवल विद इनपुट, हमेशा इनपुट फील्ड के साथ लेवल का यूज करें। यूज़ आईडी इनपुट एंड फॉर लेवल्स फॉर एक्सेसिबिलिटी, आईडी का यूज करें किसके लिए, इनपुट फील्ड में डेटा लेने के लिए। चूज़ करेक्ट टाइप टेक्स्ट ईमेल पासवर्ड, हमेशा करेक्ट टाइप का यूज करें। जैसे हमें पासवर्ड लेना हो तो हमेशा पासवर्ड टाइप ही यूज करें, उसके अंदर टेक्स्ट टाइप यूज ना करें। और जैसे हमें ईमेल लेनी हो तो हमेशा ईमेल टाइप का यूज करें, और नंबर लेना हो तो नंबर का टाइप अलग से होता है, उसको यूज करें। बटन शुड बी डिस्क्राइब एक्शन सबमिट एंड सेंड, हमेशा वहाँ पे भी बटन का होता है, किस प्रकार का बटन लेना है, सबमिट करना है या सेंड करना है डेटा, वो भी हमें एक्शन डिस्क्राइब करना ज़रूरी है। हिंदी में हमेशा लेवल का उपयोग करें, इनपुट के साथ आईडी और लेवल और जोड़ें, सही टाइप का उपयोग करें, टेक्स्ट ईमेल पासवर्ड। बटन को स्पष्ट एक्शन लिखें, जैसे सबमिट सेंड, मतलब क्या लिखें, ये बटन हमारा क्या करेगा, वो बटन पे नाम से ही पता चल जाता है ये बटन हमारा क्या करेगा। या सबमिट लिखा होता है या सेंड लिखा होता है, रीसेट, कुछ भी XYZ जो हमारी नीड होगी वो हम बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रैक्टिस टास्क है आपके लिए, हमने ये प्रैक्टिस है, इसको हम होमवर्क आपके लिए दे रहे हैं। होमवर्क है ये प्रैक्टिस करने के लिए। क्या करना है आपको, क्रिएट फाइल बनानी है एक, ऐड हेडर, मेन सेक्शन, अबाउट सर्विसेज विद योर नेम, और नेक्स्ट चलते हैं, क्विक रिकैप करेंगे आज हमने क्या क्या पढ़ा था। आज हमने पढ़ा था फॉर्म कलेक्शन, यूज़र डेटा, मेन एलिमेंट, फॉर्म इनपुट, लेवल्स, बटन्स, और उसके साथ हमने पढ़े थे लेवल्स, यूज़र से डेटा कैसे लेना है, फॉर्म क्या होता है, इनपुट टैग क्या होता है, लेवल्स क्या होती है, बटन्स क्या होते हैं, वही हमने पढ़े थे। लेवल का यूज क्यों करते हैं, एक्सेसिबिलिटी एंड करेक्ट इनपुट टाइप के लिए। अगले हम पढ़ने वाले हैं फॉर्म, फॉर्म का मतलब सेकंड लेक्चर आएगा, उसके अंदर पढ़ेंगे चेक बॉक्स, चेक बॉक्स क्या होते हैं, रेडियो बटन्स क्या होते हैं, और ड्रॉप डाउन्स क्या होते हैं फॉर्म के अंदर, वो हम आने वाले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो वेट कीजिए आने वाले लेक्चर का, और बने रहिए हमारे साथ SSG स्किल्स पोर्टल पर, और हम आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक HTML सिखाने वाले हैं। और थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।